आप सभी लोग जानते हैं कि हेराल्ड के मामला में हजारों करोड़ रुपए का राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों मिलकर के लूटने का काम किए हैं और ये इनका पार्टी शुरू से ही भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। इसी के विरोध में हम लोग भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का पुतला दहन करने का काम किए हैं। चोरी करते कोई पकड़ा जाता है तो उसे समझ में आता ही है कि हमको ईडी और सीबीआई द्वारा तंग करवाया जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। पूरा देश देख रही है कि कौन क्या किया। ईडी और सीबीआई अपने स्वतंत्र है और जब सोनिया गांधी जी का भी यूपीए का सरकार था तो ईडी अपना स्वतंत्र रूप से काम करती थी। आज भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आज भी ईडी और सीबीआई अपने स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। ऐसा कोई बात नहीं है कि ईडी और सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है। नेशनल हेराल्ड मामला जो है, जो इन्होंने पूरे देश में भ्रष्टाचार जो फैलाया है, उसके माध्यम से एक न्यूज़पेपर कंपनी को उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर विभिन्न एनजीओ के माध्यम से उन्होंने देश के विभिन्न जगहों पे जमीन खरीदने का घोटाला करने का जो काम किया है, ऐसे देशद्रोहियों को सजा होना चाहिए। इसीलिए हम लोग आज दो नौमा बेटे का हम लोग ने पुतला दहन यहाँ पे किया है। लेकिन जो देश का मामला है, वो देश का मामला चुनाव नहीं देखेगा, ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल में अंदर करके रखेगा। ईडी का विरोध करना उन लोगों का आदत है, क्योंकि उन लोगों ने इंडी गठबंधन के नेताओं ने जिस प्रकार से घोटाला किया, चाहे चारा घोटाला हो, चाहे अलकतरा घोटाला हो, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, अरे कितने घोटालाओं का नाम गिनवाए। इसका तो इतना घोटाला है कि साला हमको याद भी नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामले में जो है, देखिए ईडी कार्यालय पे पहुंचते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और वहां पे कालिख पोतने का काम करते हैं। उसके बाद आज सुबह में जो है रेल चक्का जाम करने के बाद उसके देखिए बिहार में बवाल हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो पुतला दहन किए। किसने किया आपको? आप सभी लोग जानते हैं कि हेराल्ड के मामला में हजारों करोड़ रुपए का राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों मिलकर के लूटने का काम किए हैं और ये इनका पार्टी शुरू से ही भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। इसी के विरोध में हम लोग भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का पुतला दहन करने का काम किए हैं। वो लोग तो ईडी कार्यालय पे कालिख पोतने का ईडी कार्यालय पे देखिए, जब चोरी करते कोई पकड़ा जाता है तो उसे समझ में आता ही है कि हमको ईडी और सीबीआई द्वारा तंग करवाया जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। पूरा देश देख रही है कि कौन क्या किया। ईडी और सीबीआई अपने स्वतंत्र है और अपने खुद अपने काम कर रही है। जब मोदी डरते हैं ईडी को आगे ऐसा कोई बात नहीं है। जब सोनिया गांधी जी का भी यूपीए का सरकार था तो ईडी अपना स्वतंत्र रूप से काम करती थी। आज भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आज भी ईडी और सीबीआई अपने स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। ऐसा कोई बात नहीं है कि ईडी और सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है। ये बेतुका बात तो बोलते हैं। और भी लोग हैं, आज आप लोग घुसा करके पुतला दहन किए हैं, इतना नाराज? हम लोग जो मामला देश के हित में, जो उन्होंने देश को खराब करने का नेशनल हेराल्ड मामला जो है, जो इन्होंने पूरे देश में भ्रष्टाचार जो फैलाया है, उसके माध्यम से एक न्यूज़पेपर कंपनी को उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर विभिन्न एनजीओ के माध्यम से उन्होंने देश के विभिन्न जगहों पे जमीन खरीदने का घोटाला करने का जो काम किया है, ऐसे देशद्रोहियों को सजा होना चाहिए। इसीलिए हम लोग आज दो नौमा बेटे का हम लोग ने पुतला दहन यहाँ पे किया है। लेकिन कांग्रेस वाले तो ईडी कार्यालय पर जाकर कालिख पोतने का काम कर रहे हैं। यही तो है कि जब उन पे रेल जाम कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। जब वो रेल जाम कर रहे हैं तो कोर्ट का आदेश का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? ईडी के आदेश का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? जब वो निष्पक्ष जांच कर रही है तो उसके जांच का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? वो रेलवे क्यों जाम कर रहे हैं? ऐसे भ्रष्टाचारी, जब चोर के घर में आग लगता है तो सारे चोर एक हो जाते हैं। ऐसे चोर को जेल के अंदर जाना तय है। वो लोग तो ये भी कर रहे हैं ना कि जब मोदी जी डरते हैं तो ईडी को आगे करते हैं। मोदी जी को डरने का जरूरत नहीं है। मोदी जी तीसरी बार मोहम्मद की सरकार में है। अब मोदी जी जब तक रहेंगे, बिहार में प्रधानमंत्री चुनाव कोई माध्यम नहीं है। चुनाव तो अभी 6-7-8 महीना के बाद चुनाव होना है, लेकिन जो देश का मामला है, वो देश का मामला चुनाव नहीं देखेगा। ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल में अंदर करके रखेगा। भारतेंदु जी हमारे साथ हैं। आज आप लोग पुतला दहन किए हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड केस का कोर्ट से डिसीजन आया, कर रहे हैं, लोग तो विरोध कर रहे हैं ईडी का कालिख पोत करके। ईडी का विरोध करना उन लोगों का आदत है, क्योंकि उन लोगों ने इंडी गठबंधन के नेताओं ने जिस प्रकार से घोटाला किया, चाहे चारा घोटाला हो, चाहे अलकतरा घोटाला हो, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, अरे कितने घोटालाओं का नाम गिनवाए। इसका तो इतना घोटाला है कि साला हमको याद भी नहीं है। वो लोग तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी जब डरते हैं तो ईडी को आगे करते हैं, तो आप लोग डर गए? अरे मोदी जी के डर से कई लोग इंडी गठबंधन बनाया।
मोदी जी के डर से तो ये सब एकजुट हो रहा है। मोदी जी कैसे डर गए? मोदी जी के साथ देश की 140 करोड़ जनता है, और जिसके साथ देश की इतनी बड़ी आबादी हो वो कभी डर सकता है क्या? आपको लगता है? मोदी जी एक गरीब का बेटा है, मोदी जी एक चाय वाले बेचने वाले हैं, मोदी जी एक गरीब घर से उठे हुए इंसान है, और इन लोगों की इनकी औकात दिखा रहे हैं कि तुमने जो गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का जो अत्याचार करके और उनकी संपत्ति को खाने का काम किया है, उस संपत्ति को उसी गरीब में, उसी दलित में, उसी वंचित में, उसी पिछड़ा में हम बंटवाएंगे, और बंटवा करके तुम्हारी जो काली चिट्ठा है वो समाज के सामने खोल के रख देंगे। चलिए, तो नेशनल हेराल्ड मामले में जो है आज बीजेपी पुतला दहन किया है, राहुल गांधी का जो है पुतला दहन किया गया। लेकिन आपको बताते हैं कि इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता जो है ईडी कार्यालय पहुंच करके काली पोतने का काम करते हैं। आज सुबह में जो है रेल चक्का भी जाम करने का काम करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के बिहार में के साथ साथ पूरे देश में जो है राजनीतिक उछाल तेज हो गई है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।